अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे, अगर आप लोग होंडा सिटी 1.2 मैनुअल ट्रांसमिशन 2022 मॉडल मीज़ान बैंक से इंस्टॉलमेंट पर लेना चाहते हो तो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, आपको एडवांस कितने देने होंगे। सो A to Z आपको बताऊंगा। अगर आप 1 साल के लिए लेना चाहते हो, 5 साल के लिए लेना चाहते हो, 30% से लेकर 55% तक मुकम्मल आपको डिटेल में दूंगा। तो वीडियो में जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल जवार मोटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन पर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें, साथ वाले बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो की इतला सबसे पहले आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि होंडा सिटी 1.2 मैनुअल ट्रांसमिशन की जो रोड प्राइस है वो क्या है। 27,60,000 इस गाड़ी की प्राइस है। तमाम टैक्सेस मिला के ये गाड़ी आपकी बुक हो जाएगी, मतलब इसमें फेलर टैक्स भी शामिल है। ठीक है, चलें जी, नकद प्राइस है 27,60,000। हम ये मालूम करना चाहते हैं कि ये गाड़ी जो है हमें मीज़ान बैंक से जो है अगर हम इसको इंस्टॉलमेंट पर लेते हैं तो हमें कितने की पड़ेगी। ठीक है, प्राइस है 27,60,000। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता जाऊँ, मैं लास्ट में आपको बताऊँगा कि कौन से लोग होंगे जो एलिजिबल होंगे कि आप बैंक से गाड़ी ले सकते हो। लेकिन पहले हम जो है ये देख लेते हैं कि हमें डाउन पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी, हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी जो है बनेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको लास्ट में वो सारी चीज़ें बताऊँगा कि वो कौन सी ऐसी सिक्योरिटी दरकार होती है बैंक को कि आप एलिजिबल हो जाओगे कि बैंक आपको जो है गाड़ी का लोन देगी। सबसे पहली बात यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ कि जो न्यू स्टेट बैंक का एक रूल आया था उसके मुताबिक जो है अब 30% से कम डाउन पेमेंट पर वो गाड़ी लीज नहीं करते। ठीक है, कम से कम आपको जो है 30% डाउन पेमेंट देनी होगी। तो हम यहाँ पर 20 और 25 डाउन पेमेंट को स्किप कर देते हैं और हम 30% से ही स्टार्ट कर लेते हैं। 27,60,000 है गाड़ी की प्राइस। अगर आप लोग 30% बैंक को एडवांस देना चाहते हो तो आपकी जो डाउन पेमेंट है वो बनेगी तकरीबन 8,28,000 रुपये, 19,32,000 बैंक आपको लोन देगा गाड़ी के लिए। ठीक है, अब हम 30% के साथ ये देखते हैं कि अगर हम 1 साल के लिए सिर्फ हम 12 माह की इंस्टॉलमेंट कराते हैं तो हमें 12 जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी देनी पड़ेगी। 1,78,596 रुपये आपको हर महीने देने होंगे। 30% के हिसाब से 8,28,000 आपकी बन जाएगी डाउन पेमेंट। आप कहते हो कि नहीं जी हम तो 2 साल के लिए कराते हैं और 30% ही हम रहने देते हैं, तो 2 साल के लिए अगर आप गाड़ी को लीज कराते हैं तो आपकी 24 इंस्टॉलमेंट बनेगी। हर महीने की आपकी 97,888 रुपये हर महीने की आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। अगर आप लोग इसको बढ़ा देते हो, आप कहते हो कि हम 3 साल के लिए गाड़ी को लीज कराते हैं, 36 महीने बनते हैं और 8,28,000 ही आपकी डाउन पेमेंट रहेगी, क्योंकि हम 30% के साथ गाड़ी ले रहे हैं तो आपकी 36 इंस्टॉलमेंट बनेगी और हर महीने की आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी, जो किस्त बनेगी वो बनेगी 71,137 रुपए की। अगर आप इसको 4 साल पर ले जाएंगे 30% के साथ तो आपकी 58,149 रुपए हर महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी। अगर आप इसको 5 साल के लिए ले जाएंगे तो आपको 50,606 रुपए देने होंगे। अगर आप इसको 6 साल के लिए लेकर जाएंगे तो फिर आपको 45,813 रुपए देने होंगे। मेरे ख्याल में कि मुझे कंफर्म तो नहीं है कि आप वो 5 साल से ज़्यादा जो है गाड़ी को लीज भी नहीं करते। चलें जी, हम डाउन पेमेंट को बढ़ा देते हैं। हम कहते हैं कि हम 35% बैंक को डाउन पेमेंट देते हैं। 27,60,000 है गाड़ी की नकद प्राइस। सॉरी, थोड़ा सा आज मेरा गला भी डिस्टर्ब है, मेरी वॉइस से आपको लग रहा होगा। तो 9,66,000 रुपये आपकी बनेगी डाउन पेमेंट, जो एडवांस आपको देना होगा। 17,94,000 बैंक फाइनेंस करेगी तो हमारी जो गाड़ी की कीमत है वो पूरी हो जाएगी। 1 साल के लिए अगर आप लीज कराओगे 35% के हिसाब डाउन पेमेंट के साथ तो आपका 1,66,367 रुपये हर महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी। 2 साल के लिए अगर आप लीज कराओगे तो 91,408 रुपये हर महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी 35% के साथ। अगर आप 3 साल के लिए गाड़ी को लीज कराना चाहते हो तो 36 इंस्टॉलमेंट बनेगी और हर महीने आपको 66,554 रुपये देने होंगे। अगर आप 4 साल के लिए गाड़ी 35% डाउन पेमेंट के साथ लीज कराते हो तो आपको हर महीने 54,481 रुपये देने होंगे। अगर आप 5 साल के लिए 35% के साथ गाड़ी को लीज कराना चाहते हो तो आपकी 47,466 रुपये बनेगी। चले जी, हम डाउन पेमेंट को बढ़ा देते हैं। हम यहाँ पर डाउन पेमेंट 40% कर देते हैं तो 11 लाख तकरीबन 4,000 रुपये आपकी डाउन पेमेंट बन जाएगी। ठीक है, और साथ में जो है 16,56,000 बैंक देगा तो हमारी जो गाड़ी की कीमत है वो पूरी हो जाएगी। 1 साल के लिए लीज कराओगे 40% के साथ तो 12 इंस्टॉलमेंट बनेगी, 1,54,138 रुपये आपको देने होंगे। 2 साल के लिए लीज कराओगे तो 24 इंस्टॉलमेंट बनेगी,
₹928 हर महीने बैंक को देने होंगे। 3 साल के लिए लीज कराओगे तो 36 इंस्टॉलमेंट बनेगी, ₹61,970 आपको देने होंगे। अगर आप 4 साल के लिए लीज कराते हो 40% डाउन पेमेंट के साथ तो फिर आपको ₹50,813 देने होंगे। और 5 साल के लिए अगर आप लीज कराते हो तो तकरीबन आपकी 60 इंस्टॉलमेंट बनेगी और हर महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी ₹44,326। चलें जी, अब यहाँ पर हम जो है इसको बढ़ा देते हैं, हम 45% कर देते हैं डाउन पेमेंट। तो आपको जो एडवांस देने होंगे वो होगा 12,42,000, 15,18,000 बैंक आपको लोन देगा। तो 1 साल के लिए अगर आप लीज कराते हो तो ₹1,41,909 आपकी हर महीने की किस्त बनेगी। अगर आप 2 साल के लिए लीज कराते हो तो 78,448 आपकी हर महीने की किस्त बनेगी। अगर आप 3 साल के लिए लीज कराते हो 36 इंस्टॉलमेंट बनेगी, ₹57,837 आपकी हर महीने की किस्त बनेगी। अगर आप 4 साल की लीज कराते हो तो ₹47,145 हर महीने की आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। अगर आप 5 साल की लीज कराते हो तो 60 इंस्टॉलमेंट बनेगी और हर महीने की आपको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी तकरीबन जो है ₹41,186। ठीक है, अब हम 50% देख लेते हैं। अगर आप लोग 50% डाउन पेमेंट देना चाहते हो बैंक को तो तकरीबन आपको 13,80,000 देना होगा। 13,80,000 बैंक फाइनेंस करेगा। आपको 1 साल के लिए अगर आप लीज कराते हो तो 1,29,680 देने होंगे। 2 साल के लिए लीज कराओगे तो हर महीने की आपकी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी 71,968 की। अगर आप 3 साल के लिए लीज कराते हो तो आपकी हर महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी ₹52,803। 4 साल के लिए लीज कराओगे तो 43,477 बनेंगे। अगर आप 5 साल के लिए लीज कराते हो तो 38,046 आपकी हर महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी। चलेंगे, ये तो अब आपको मैंने बता दिया है। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कौन से ऐसी जो है बैंक को सिक्योरिटी चाहिए होगी या अगर आप एलिजिबल हो तो किन सूरत में आप बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन यहां पर मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो मीज़ान बैंक है ये कार अजारा के नाम से रेंटल कलेक्शन करते हैं। मतलब कि वो गाड़ी आपको जिस तरह रेंट पे दे रहे होते हैं, मतलब कि ये थोड़ा जो है सूद की कैटेगरी से निकल जाते हैं कि हम गाड़ी रेंट पर दे रहे हैं। बाकी ये आपसे यहां पर ये जितनी आपकी हर महीने की इंस्टॉलमेंट बन रही है इसमें इंश्योरेंस और ट्रैकर इसके अंदर शामिल है। अच्छा, ये लोग आपसे जो एडवांस ले लेते हैं ना, बाकी बैंक जो है वो आपसे 1 साल का आपसे जो है ना जो लास्ट ईयर चल रहा होता है उसका आपसे एडवांस ले लेते हैं, ट्रैकर और इंश्योरेंस वगैरह। तो ये ऐसा नहीं करते, ये हर साल में जो है उसको जो है कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कि जो डाउन पेमेंट यही रहेगी जो मैंने आपको कैलकुलेटर में बताया, यही आपकी डाउन पेमेंट बनेगी और आपकी जो हर महीने की इंस्टॉलमेंट होगी वो भी यही रहेगी पहले साल से लेकर 5वें साल तक, क्योंकि ये आपसे एडवांस में ट्रैकर प्लस इंश्योरेंस के पैसे नहीं लेते। आई थिंक आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको और बताता जाऊँ कि अगर आपने मीज़ान बैंक से गाड़ी को जो है लीज कराया है और आपकी गाड़ी बुकिंग पर चली गई है, जब तक गाड़ी आपको नहीं मिलेगी आपको हर महीने की इंस्टॉलमेंट नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ बैंक ये होता है कि आपकी गाड़ी जो है वो बुक हो गई तो भी आपको हर महीने की गाड़ी मिली नहीं, आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। तो इस केस में ऐसा नहीं है, जब गाड़ी आपको मिलेगी तब आपसे इंस्टॉलमेंट ली जाएगी और ना कोई आपसे एडवांस इंस्टॉलमेंट ली जाएगी। मतलब कुछ बैंक जो है 2 माह की एडवांस ले लेते हैं डाउन पेमेंट के अंदर, और डाउन पेमेंट के अंदर कुछ बैंक आपसे इंश्योरेंस और ट्रैकर के ले लेते हैं। तो इनमें ऐसा जो है इनका तरीक़ाकार नहीं है, मतलब कि आपसे एडवांस नहीं लेते। अब कौन एलिजिबल होगा? ठीक है, सबसे पहली बात होती है जितनी बड़ी अमाउंट की, अब 27,60,000 की गाड़ी है तो जो सबसे पहली चीज़ है, अगर इससे पहले आपने जो है किसी गाड़ी का लोन लिया हुआ है, ठीक है, अप्लाई किया हुआ है, तो आप नहीं ले सकते। ठीक है, अगर आपने इससे पहले जो है 30 लाख रुपए से ज़्यादा का लोन लिया हो तो ये आपको गाड़ी एलिजिबल आप नहीं होंगे, जो न्यू स्टेट बैंक का रूल आया तो उसके मुताबिक। उसके बाद जो है आपकी ट्रांजैक्शन जो बैंक स्टेटमेंट है वो कैसी है, बैंक वो देखेगा। अगर आप सैलरी पर्सन हो तो आपको अपनी 6 माह की सैलरी की डिटेल देनी होगी। अगर आप बिजनेसमैन हो तो वो आपकी जो बिजनेस की स्टेटमेंट है, मतलब बैंक के अंदर आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो देखेंगे। आपको अपने बिजनेस का प्रूफ देना होगा, 2 गवाह और उनकी ID कार्ड की फ़ोटो कापी देनी होगी। आपको अपना जो है पासपोर्ट साइज़ जो है देना होगा, अपना तस्वीरें देनी होगी और बिजली का बिल आपको देना होगा। बिजली का बिल ये इसलिए मांगते हैं, वो
आपके बिल मुकम्मल देखते हैं कि इस बंदे ने जो बिल हैं ये टाइम पर पे किया, कि एक बंदा अपनी बिजली का बिल भी पे नहीं कर सकता तो वो बैंक को खाक पे करेगा, क्या पे करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप बिजनेस पर्सन हो या फिर आप सैलरी होल्डर हो, दोनों सूरतों में 2 गवाहों की ज़रूरत होगी। ठीक है, लेकिन वो 2 गवाहों का वो बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उनके साइन और उनकी आईडी कार्ड की फ़ोटो कापी वगैरह लग जाएगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अगर किसी और गाड़ी के बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो की समझ आई है तो लाइक एंड शेयर भी कर देना और कमेंट्स लाजमी करना। अब अपने होस्ट ज़वार अमान को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।